माँ, क्या कर रही हो? कॉलेज के लिए हमको लेट हो रहा है, थोड़ा जल्दी चाय लेके आओ ना। अरे बेटी, ला रही हूँ। इतना चिल्ला क्यों रही हो? तुमको पता है ना, जब हम ही दोनों लोग हैं तो एक कप चाय तुम भी बना सकती हो, बनाकर हमको भी दे सकती हो, खुद भी पी सकती हो। अरे मम्मी, आपको पता है मुझे कॉलेज के लिए कितना लेट हो रहा है ना। अगर मैं बैठ करके आपके लिए चाय बनाने लगी तो हो गई मेरी पढ़ाई लिखाई। अच्छा, इससे अच्छा तो मेरे दोनों बेटे ही हैं जो हमको परेशान नहीं करते हैं, खुद भी बना के पीते हैं और हमको भी देते हैं। लो पकड़ो चाय और जाओ कॉलेज। हे मम्मी, चाय दे करके चली गई हैं, बताइए हम कॉलेज कैसे जाएंगे? कॉलेज जाने के लिए हमको पैसे दिए हैं। अभी पिछले सप्ताह तो मैं तुमको 70 रुपए दी थी, इतने जल्दी खत्म हो गया? अरे मम्मी, आपको पता नहीं है क्या ओला की किराया कितना लगता है? हाँ पता है, तो तुमको ओला करके जाने की क्या जरूरत है? ऑटो से भी तो जा सकती हो। अच्छा, ऑटो से जाऊंगी अपना मजाक उड़वाने के लिए क्या? मैं नहीं जाने वाली ऑटो से। अगर आपको ओला देने के लिए पैसा नहीं है तो भैया से बोल दीजिए हमारे लिए एक स्कूटी निकलवा दें। अरे तू ना, तू सुधरने वाली नहीं है। अच्छा ये मम्मी, जा करके जल्दी पैसे लेके आइए, नहीं तो हमको कॉलेज जाने के लिए लेट हो जाएगा। ये लड़की मेरे नाक में दम करती है, इसने हमको परेशान करके रख दिया है। मम्मी, चाय पी ली हूँ, जल्दी लेके आइए पैसा। अरे ला रही हूँ, कपार ना खा जाए। अरे पीहू, अभी तो पिछले हफ्ते मैंने माँ को पैसे दिए थे। क्या हुआ, पैसे नहीं रह गए क्या तुम्हारे पास? देखिए ना भैया, माँ जो है एक हफ्ते ओला से भेजती है और एक हफ्ते ऑटो से, और मैं ऑटो से नहीं जाने वाली हूँ। अगर हमको ऑटो से जाना होगा तो आप मेरे लिए एक स्कूटी निकलवा दीजिए। अच्छा ठीक है, मैं माँ से बात करता हूँ। माँ, माँ। ठीक है, जाओ, संभल के जाना और जल्दी घर आने की कोशिश करना। कॉलेज का लेक्चर खत्म होते ही सीधे घर आ जाना। अरे माँ, आप भी ना डेली हमको यही कहानी सुनाती हैं, अब जाने भी दो ना हमको। हेलो। अरे दीदी, आप अपने बड़े बेटे के लिए लड़की खोज रही थी ना? अरे हाँ भाभी, लड़की तो मैं खोज रही थी। आपकी निगाह में कोई अच्छी लड़की है क्या? क्या करूँ भाभी, घर का काम करते करते मैं थक गई हूँ। मैं सोच रही हूँ बड़े बेटे की शादी थोड़ा जल्दी कर दूँ। अगर आपकी निगाह में कोई अच्छी लड़की हो तो बताना, मैं शादी करूँगी। दीदी, कब तक करने का विचार है आपका? भाभी, अगर मुझे कोई अच्छी लड़की मिल जाए ना तो मैं इसी साल शादी करके फुर्सत पा जाऊँ। हम्म, किससे बातें कर रही हैं? माँ जिससे भी बात कर रही हूँ, माँ की बात पूरी होने से पहले हमको अपनी बात रखना ज़रूरी है। ठीक है दीदी, कोई अच्छा रिश्ता मिलेगा तो मैं रिश्ते को लेकर के आपके घर आती हूँ, फिर हम दोनों चल करके लड़की देख लेंगे। हाँ ठीक है भाभी, ठीक है। माँ। हाँ ठीक है भाभी, फोन रखती हूँ, लेकिन आप देखते रहिएगा जरूर। हाँ क्या है बेटा? माँ, आप किससे बात कर रही थी? अरे तुम्हारी मामी है, उन्हीं से बात कर रही थी, और किससे बात कर रही थी? तुम्हारी शादी की बात कर रही थी, तुम्हारे लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढ रही थी। मेरे लिए? और मेरी शादी करना चाह रही हैं? हाँ क्यों? माँ, मेरे लिए लड़की खोजने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, जिंदगी भर कुंवारा रहेगा क्या? नहीं माँ, मैंने अपने लिए लड़की देख ली है और मैं शादी करूँगा तो उसी से करूँगा। ये क्या बोल रहा है तू? तेरा दिमाग ठीक है कि नहीं है? मेरा दिमाग ठीक है माँ, और मैं शादी करूँगा तो उसी से करूँगा। इस घर में मेरी मर्जी चली है तो मेरी ही चलेगी। हाँ माँ, मैं मानता हूँ कि आपकी मर्जी चली है तो आप ही की चलेगी, लेकिन एक बात मैं भी बता दे रहा हूँ कि मैं जिस लड़की को पसंद करता हूँ शादी करूँगा तो उसी से करूँगा, और नहीं तो मैं शादी नहीं करूँगा, मैं ज़िंदगी भर कुंवारा रह जाऊँगा। मैं तुम्हारी बात मानती हूँ, लेकिन तू एक बात एक ही सोच ले कि तू अपने भाई बहनों में सबसे बड़ा है। अगर तू प्रेम विवाह करेगा तो तेरे और भाई बहनों पर क्या असर पड़ेगा? हाँ माँ, आपकी बात सही है, लेकिन आप एक बात ये भी सोच लीजिए कि अब पहले वाला ज़माना नहीं रहा। अब जिस लड़की के साथ ज़िंदगी बितानी हो, उसको पहले से जानना समझना चाहिए। तुम्हारी बात मैं समझती हूँ, लेकिन ये बताओ, मैं नात रिश्तेदार गांव देशों को मैं क्या जवाब दूंगी? मेरा बड़ा बेटा मेरे कहने में नहीं है, अपने मन से शादी कर रहा है। देख बेटा, अभी भी तू समझ जा, मैं तेरे लिए एक से एक लड़की खोज के लेके आऊंगी, और तू जिस लड़की को पसंद करता है उसको छोड़ दे, शादी मेरी मर्जी से होने दे। आपकी बात सही है माँ, लेकिन जैसे मैं सबको बताऊंगा कि मेरी शादी मेरी माँ की मर्ज़ी से हुई है, वैसे आप भी बता सकती हैं कि मेरे बेटे ने अपनी मर्ज़ी से शादी किया है। बस। एक बात इतना नोट कर लो, चाहे तू अपनी मर्जी से शादी कर, चाहे भगा के ला, चाहे तू भी उसके साथ भाग जा, लेकिन मैं इस शादी के लिए तैयार नहीं हूँ, बस। हे भगवान, मैं अपनी माँ से इतना बहस भी कर लिया, फिर भी मेरी माँ मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। और उधर सरला, वो भी अपने माँ बाप से बात कर रही होगी। पता नहीं उसके माँ बाप उसकी बात मानेंगे कि मेरी ही माँ की तरह होंगे। माँ की जिद को मैं क्या कहूँ? ये बताओ,
कि जिस लड़की को मैं जानता ही नहीं हूँ, कभी देखा ही नहीं हूँ, उसके साथ मैं पूरी ज़िंदगी कैसे बिता सकता हूँ। लेकिन माँ, मैं शादी करूंगी तो उसी लड़के से करूंगी। उस लड़के से तुम्हारी शादी नहीं हो सकती है। उसका खानदान अलग है, उसको हम जानते नहीं हैं, उसको सिर्फ तुम जानती हो। ऐसे लड़के से हम तुम्हारी शादी नहीं करेंगे। शादी हम तुम्हारे उस लड़के से करेंगे जिसको हम और तुम्हारे पापा जानते हो। बेटा, लड़का देखना ही सब कुछ नहीं होता है, उसका परिवार भी देखना होता है। ऐसे मैं शादी तुम्हारी नहीं कर सकती। माँ, मुझे रहना तो लड़की के साथ है ना, उसके परिवार और उसके खानदान के साथ तो नहीं रहना है ना। तो परिवार और खानदान देखने का क्या मतलब है? बेटा, तू समझती क्यों नहीं है? तुम्हारी माँ जो कह रही है वो सही है। हम ऐसे घर में तुम्हारी शादी नहीं करेंगे। पापा, आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए। मैं शादी करूंगी तो उसी लड़के से करूंगी। बस सरला, बहुत हो गया। तुम्हारी जबान बहुत कैंची की तरह चल रही है। तुम अपनी मर्जी से काम नहीं करोगी। मैंने तुम्हें जन्म दिया है तो तुम्हारी जिंदगी की फिक्र करना हमारे और तुम्हारे पापा का काम है, तुम्हारा नहीं। बस तुम पढ़ाई कर रहे हो, सीधे वही पढ़ाई करो। एक बात मेरी और समझ लो सरला, अगर तू अपने मनपसंद शादी कर रही है ना, तो लड़का भले ठीक होगा लेकिन उसका परिवार नहीं ठीक होगा। और अगर परिवार नहीं ठीक होगा ना, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, समझ लेना। माँ, आप एक कैसी बात कर रही हो कि मैं अपने मनपसंद शादी करूंगी तो लड़का सही रहेगा, परिवार नहीं सही रहेगा। अरे माँ, मैं तो ये पूछ रही हूँ कि अगर आप लोग अपने मनपसंद शादी करोगे, हो सकता है लड़का हमको चाहे ही ना, तब मैं क्या करूँगी? तब मेरी ज़िंदगी नहीं बर्बाद होगी। माँ, मैं अंतिम बार कह रही हूँ, मैं शादी करूँगी तो अतुल से ही करूँगी, नहीं तो मैं शादी नहीं करूँगी। माँ, सरला, तू अभी बच्ची है। तुझे अपनी जिंदगी के बारे में सोचने का कोई हक नहीं है और सोच भी नहीं सकती हो। हम तुम्हारे पेरेंट्स हैं। हम जो सोचेंगे, जो कदम उठाएंगे वो सोच समझ कर उठाएंगे। अगर तू अपनी मर्जी से शादी की ना, तो फिर आने वाले जिंदगी में तुझको जो भी कठिनाइयाँ झेलनी होगी उसको तुम खुद अकेले ही झेलोगी। हम लोग उसमें तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। पापा, ऐसे ना बोलिए ना। अरे तो कैसे बोले? जब तू अपने मन से शादी करने का प्लान बना ही ली है तो जा कर ले। उसके बाद में जो कुछ झेलना होगा अपने अकेले झेलना। और ये भी समझ लो, अगर तू अपने मर्जी से शादी की ना, हमारा घर हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे लिए बंद हो जाएगा। तुम अपना कभी मुंह मत दिखाना मेरे घर में, बस। तुम्हारी माँ सही कह रही है। हम लोग तुम्हारे लिए अच्छे से अच्छा लड़का देख करके तुम्हारा घर बसा देंगे। अभी तुमको अपनी ज़िंदगी का फैसला लेने का हक नहीं है। अभी तुम्हारे अंदर उतनी समझदारी नहीं है। पापा, ये आप क्या बोल रहे हो? मैं जॉब करती हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी का फैसला ले सकती हूँ। और वो लड़का भी और निठल्ला भी नहीं है, वो भी जॉब ही कर रहा है। सरला चुप। अब इसके आगे मैं एक भी बात नहीं सुनना चाहती हूँ और ना करना चाहती हूँ। तुम सीधे जाओ अपने रूम में, बहुत हो गया। दीदी, जब आपका लड़का लड़की पसंद करके रखा है तो आप उसकी इच्छा के खिलाफ क्यों जा रही हैं? देखिए भाभी, शादी तो मैं अपनी मर्जी से करूँगी। मैं लड़के के मनपसंद शादी नहीं होने दूंगी। और रही बात लड़के को, तो उसको मैं बहला फुसला के मना लूँगी, लेकिन लड़की देखने मैं कल ही जाऊँगी। ऐसा क्यों कर रही हैं दीदी? जब लड़का अपने मनपसंद लड़की से शादी करने जा रहा है तो आप उसको रोक क्यों रही हैं? देखिए दीदी, अब पहले वाला जमाना नहीं रह गया है। अरे क्यों नहीं रह गया भाभी? जब हम लोग अपने माँ बाप की बात मानते हैं तो हमारे बच्चे क्यों नहीं मानेंगे? भाभी, आप क्या चाह रही हो? मैं लड़के को अपने मनपसंद शादी करने दूँ? वो पता नहीं कहाँ से कैसे लड़की लेके आएगा। वो लड़की क्या लेके आएगी? कोई दहेज का सामान लेके आएगी? कुछ नहीं लेके आएगी ना, खाली हाथ लेके आएगी। देखिए दीदी, अब पहले वाला समय नहीं रह गया है कि हम लोग अपने मन पसंद शादी करें। हाँ, ये है। अब अगर बच्चे अपने मन पसंद शादी कर रहे हैं तो हमको उनको रोकना भी नहीं चाहिए। और रही बात दहेज की, अब तो माँ बाप भी दहेज नहीं लेते हैं। भाभी, कुछ भी हो, मैं अपने लड़के की शादी अपने मन पसंद करूंगी और लड़के की मन की पसंद शादी तो मैं होने नहीं दूंगी। अतुल, मैं तो अपने माँ बाप से बहुत रिक्वेस्ट की, लेकिन लगता है वो हम लोगों की शादी होने नहीं देंगे। हाँ सरला, तुम सही कह रही हो। हमारे भी माँ बाप करने को नहीं तैयार हैं। लेकिन एक बात और जान लो, अगर वो लोग शादी नहीं करने दिए ना, तो हम लोग कहीं भाग के जाएंगे, मंदिर में शादी कर लेंगे। लेकिन शादी मैं तुम्ही से करूँगा। हाँ अतुल, तुम सही कह रहे हो, मैं भी तैयार हूँ। हाँ अतुल, तुम्हारी बात सही है, मैं भी तुम्हारे अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकती। हाँ सरला, मैं भी तुम्हारे अलावा किसी से शादी नहीं करूँगा। अब मैं अपने माँ बाप को क्या समझाऊँ? हम लोग इतने गंवार थोड़ो हैं। हम लोग पढ़ लिख करके जॉब कर रहे हैं, हम लोग अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। लेकिन माँ बाप अभी पता नहीं किन ख्यालों में जी रहे हैं। सरला, तुम रो नहीं। हम लोगों को शादी अपने मन से ही करनी है, चाहे आज करें चाहे कल।
तो हम लोग शादी आज ही कर लेते हैं। अगर हम लोग आज शादी नहीं करें ना, तो हमारे माँ बाप और तुम्हारे माँ बाप दोनों हम लोगों को शादी करने नहीं देंगे। हाँ तुम सही बोल रहे हो। अगर हम लोग आज शादी नहीं कर लेंगे ना, हमारे माँ बाप तो कभी तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार ही नहीं होंगे। हाँ, तो अगर तुम भी तैयार हो, चलो हम लोग शादी कर लेते हैं। अब खुश हो जा। ठीक है। भैया, ये कौन है? अरे सालू, ये तुम्हारी भाभी हैं सरला। अभी मैंने इनसे शादी कर ली है। क्या? माँ, माँ, क्या है दिमाग खाए रहती हो हमेशा? अरे माँ देखो, भैया शादी कर लिए हैं। तुमने शादी कर ली इस मनहूस से? मैं कितनी बार तुमको मना की थी? हाँ माँ, मैं कह रहा था ना कि मैं शादी करूँगा तो सरला से ही करूँगा। अगर आप मान ली होती तो मैं अपने मनपसंद शादी ना करता, लेकिन आपने माना नहीं, इसलिए हमको मजबूरी में एक कदम उठाना पड़ा। और अगर तुमने शादी कर ही ली है मेरे मर्जी के खिलाफ, तो मेरे घर में आए क्यों? और ये लड़की, इस लड़की को जरा सा भी शर्म नहीं है? अपने माँ बाप को छोड़ करके अपने मनपसंद शादी की और ऊपर से मेरे घर में चली आई है। सॉरी माँ, मुझे माफ़ कर दो। अरे कमीने कुत्ते, माफ करने के लिए क्या बचा है? तूने जा करके इस लड़की से शादी कर ली, ना इसके खानदान का पता, ना इसके परिवार का पता है, ऊपर से आकर के हमसे माफी मांग रहा है। अरे बेटा, घबराओ मत, परेशान मत हो। तुम्हारी माँ गुस्से में है, इसलिए इस तरह से बोल रही है। मान जाएगी। और तू तो नई नई बहू घर में लेके आया है, इस तरह से उदास रहेगा क्या? शांत रहो बेटा। सालू, अपने भाई और अपनी भाभी की आरती उतार। क्या मामी जी? अरे हाँ बेटा, मैं जो कह रही हूँ वैसा कर। अरे बेटा, अभी तुम्हारी मम्मी गुस्से में है, इसलिए ऐसा बोल रही है, बाद में सब सही हो जाएगा। अब तुम्हारा भाई है, शादी करके नई दुल्हन घर में लेके आया है, आरती उतारना तो बनता ही है ना। जा जा जल्दी से आरती की थाली लेके आ। जी मामी जी। और बेटा अतुल, जिंदगी की शुरुआत इस तरह से मुंह लटका के नहीं करते हैं, हंसता हुआ चेहरा पर। हे भगवान, ये तो कहते थे कि मेरी बहन बहुत अच्छी है, लेकिन हमको तो और ज़्यादा खतरनाक दिख रही है। पहले तो मैं कहती थी कि मुझे अतुल से शादी करने उनकी फैमिली से क्या लेना देना है, लेकिन अब मेरे समझ में आ रहा है कि फैमिली से क्या लेना देना होता है। मैं इस अनजान परिवार में कैसे रहूँगी? सरला, उदास ना हो। कैसे ना उदास हो राहुल? मैंने क्या सोचा था, क्या हो गया था? अपने माँ बाप की मर्जी के खिलाफ मैंने शादी की है, और यहाँ पर आने पर मेरे साथ इस तरह से बर्ताव हो रहा है। सरला, कुछ ही दिनों की बात है, माँ धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। हाँ बहू, अतुल बिल्कुल सही बोल रहा है। मामी जी, माँ जी कहाँ हैं? अरे बेटा, अपने कमरे में लेटी हुई है। क्या बता, चांद जैसी बहू से कोई कितना नाराज रह सकता है? ऐसा कर बहू, बेटा तू बहू को लेकर के अपनी माँ के कमरे में जा। जी मामी जी। और बहू, तू वहाँ जा करके अपने सास के चरण स्पर्श कर लेना, ठीक है? देखा, तेरी सास का गुस्सा यूं उतर जाएगा। ठीक है मम्मी जी। हाँ माँ जी, आपने बिल्कुल सही बोला। अभी हम और सरला दोनों जाते हैं माँ के रूम में। हाँ हाँ बेटा जा। हाँ बेटा जा, अपनी माँ को मना ले। चलो सरला, माँ के पास चलते हैं। अरे नहीं जी, हमको पता है इस हमारी शादी से इस घर में कोई खुश नहीं है। चलो एक बार माँ से आशीर्वाद ले लेते हैं। ठीक है, चलिए। माँ। क्या हुआ? क्यों आए मेरे कमरे में? अपने मन से शादी की है ना, मेरे पास क्यों आए डेढ़ डाल? लेकिन निकल जाओ अभी मेरे घर में से, मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहती हूँ। अरे, जो लड़की अपने माँ बाप की इज्जत को नहीं बचा सकी, वो मेरी इज्जत को बचाएगी? जिसने इसको पैदा किया, पाल पोस के बड़ा किया, जब ये उसकी नहीं हुई तो हमारी होगी? सरला, अपने कमरे में जाओ तो। माँ, आप सरला को समझने की कोशिश करिए। ऐसा नहीं है कि वो इस परिवार की नहीं होगी। अरे वो ऐसी लड़की है कि उसने अपने परिवार को छोड़ करके इस परिवार को अपनाया है, क्योंकि वो मुझसे शादी करने का वादा की थी। माँ, अगर वो चाहती तो शादी तोड़ भी सकती थी, वो कहीं और शादी कर लेती, लेकिन उसने हमसे शादी करने का वादा किया था, इसलिए उसने शादी किया। हाँ ठीक है, अगर आप उसको नहीं रखना चाहती हैं तो वो भी तो अपना परिवार छोड़ के आई है ना, तो मैं कैसे उसको छोड़ दूँगा? मैं उसके साथ कहीं और रह लूँगा माँ। तू कहीं नहीं जाएगा, तू यहीं रहेगा। और एक बात और है, तू उससे बोल दे, अगर उसको इस घर में रहना है ना, उसको नौकरी छोड़नी पड़ेगी, नौकरी नहीं करवानी हमको। उसको घर में रह करके घर संभालना पड़ेगा, बस मेरी यही शर्त है। नौकरी करेंगी महारानी, इसी नौकरी करते करते मेरे बेटे को मुझसे छीन ली है, अब हम करवाएंगे इनको नौकरी। सरला। हाँ
सरला तुम बिल्कुल ना रो। मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता हूँ। अरे यार, मैं रोऊं ना तो क्या करूं आखिर। सरला तुम बिल्कुल टेंशन ना लो। माँ हमारी शादी को एक्सेप्ट कर ली है। क्या? हाँ सरला, मैं जो कह रहा हूँ सही है, लेकिन मेरी माँ का एक शर्त है सरला। अरे क्या शर्त है बताइए तो। वो बोल रही हैं कि तुमको नौकरी छोड़ना पड़ेगा और नौकरी छोड़ करके घर में रहकर घर को संभालना पड़ेगा। अतुल, तुमसे शादी करके मैंने कांटों को स्वीकार किया है। अगर कांटों को हमने स्वीकार किया है तो उस पर हमको चलना ही पड़ेगा ना। अगर मेरी नौकरी छोड़ने से माँ हमको स्वीकार कर लेती है तो हम नौकरी खुशी खुशी छोड़ देंगे। थैंक यू सरला, थैंक यू। दीदी, हमको बहुत अच्छा लगा कि आपने बहू को अपना लिया। अरे हाँ, क्यों ना अपना दी, है तो मेरी बहू ही ना। अच्छा ठीक है दीदी, मैं चलती हूँ। राहुल हमको स्टेशन तक छोड़ देगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं छोड़ देगा, जाइए। चलो बेटा। हाँ मामी जी, चलिए अपना बैग ले लीजिए, आगे वाले रूम में रखा हुआ है। अतुल गया अपनी मामी को स्टेशन छोड़ने। अब इस महारानी की मैं क्या दशा करती हूँ ना, इनकी 7 पीढ़ी लव मैरिज करने के लिए एक बार सोचेगी। अरे महारानी, घर संभाल लिया है, अब चलो किचन भी संभाल लो। जी माँ जी, ठीक है, चल रही हूँ। हाँ, चल नहीं रही हो, जाओ किचन देख ली हो, आज एक हफ्ता आए हो गया है। और एक बात मेरी सुन लो, घर में जितने लोग हैं सबसे पूछ पूछ के सबके मनपसंद खाना बनाना है और खीर जरूर बनाना है। ठीक है माँ जी। हाँ, चलो मेरे साथ। अरे सरला, अच्छा माँ जी उसको किचन में ले गई हैं। हमको लगता है माँ जी अब सरला से खुश हो गई हैं, तभी अपने साथ उसको किचन में लेके गई हैं। चलो अच्छी बात हुई, हमारा एक टेंशन खत्म हुआ। समझ में आया भाई, माँ ने क्या कहा है। माँ जैसे जैसे कही है वैसे वैसे करना है। दीदी जी, आपके लिए खाने में क्या बना लूं? मेरे लिए खाने में, अरे जाओ, जाके शाही पनीर बना लेना और आलू की सब्जी बना लेना, भिंडी की सब्जी बना लेना, रायता बना लेना और खीर बना लेना, पूड़ी बना लेना और थोड़ा सा नमकीन पूड़ी भी बना लेना। आई ही पूछने मेरे लिए क्या बना लूं दीदी, जाइए यहाँ से। देवर जी, आपके लिए क्या बनाना है, क्या खाएंगे आप? अरे भाभी, मैं सब कुछ खा लेता हूँ, जो भी आप बना देंगे मैं सब खा लूँगा। हमारे कोई नखरे नहीं हैं, नखरे तो यही माँ बेटी के हैं। ठीक है। ये क्या है, मैंने तुमको क्या कहा था और तुम क्या किए? माँ की बातें तुमको सुनाई नहीं देती क्या? हमको जो बातें सही लगती हैं ना वही सुनाई देती हैं, फालतू की बातें हमको नहीं सुनाई देती हैं। तुम्हारे और माँ के जितने नखरे हैं ना, सब नखरे उतर जाएंगे। अरे वो भाभी है, दूसरे के घर से आई है, कितना कितना क्या क्या बना लेगी, फालतू की बातें करती हो। माँ जी, भाभी आई थी पूछने खाने में क्या बनेगा। मैं तो बहुत सारे आइटम बता दी, लेकिन भाई झट से पलट गया और कहा कि हमको कुछ नहीं चाहिए, यही माँ बेटी के नखरे हैं, यही लोग जो कहें वही बनाओ, मैं तो सब कुछ खा लूँगा। ऐसा कहा उसने, ऐसी उसकी मजाल। हमको लगता है नागिन उसके ऊपर भी जादू चला दी है। माँ जी, आपके लिए खाने में क्या बनेगा? मेरे लिए खाने में पालक पनीर बनेगा और लौकी की सब्जी बनेगी, लौकी का कोफ्ता बनाना, थोड़ा सा कटहल रखा उसकी सब्जी बना लेना और थोड़ी सेवई बना लेना। मैं पूड़ी नहीं खाती, मेरे लिए रोटी बना लेना। ठीक है माँ जी। यहाँ पे तो सबके खाने के 75 नखरे हैं, कौन क्या क्या बताया है मैं तो भूल ही गई। मैं कहाँ से शुरुआत करूँ, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हे भगवान, कहाँ से शुरू करूँ, क्या बनाऊँ? ये लोग क्या क्या आइटम बताया मैं तो भूल ही गई हूँ। क्या बात है भाभी, बहुत परेशान लग रही हैं, क्या हुआ? कुछ नहीं भैया, यहाँ पर तो सबके खाने के अलग अलग डिमांड हैं, मेरे समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ से शुरू करूँ, क्या क्या है सब बताएं, मैं तो सब भूल ही गई। कोई बात नहीं, आप परेशान मत होइए, मैं आपका हेल्प कराता हूँ। मुझे पता है कौन क्या कैसे खाता है, इन लोगों के ऐसे ही नखरे हैं। आप परेशान मत होइए, धीरे धीरे आप सेट हो जाएंगे। अभी भैया 2-4 दिन के लिए बाहर गए हैं ना, जब भैया आ जाएंगे तो भैया आपको रहना यहाँ का माहौल सब बता देंगे। बिल्कुल, तू यहाँ क्या कर रहा है? कुछ नहीं माँ, मैं तो भाभी से आया था पूछने कि चाय बन गई है कि नहीं। चाय बन गई हो तो मैं चाय पी के अपनी ड्यूटी जाऊँ। अरे हरामखोर, तू चाय वहाँ नहीं मांग सकता था? वहाँ से मांग लेता, मैं लाके ना देती? कोई जरूरत थी तुमको यहाँ किचन में आने की? क्यों आया है तू? और नागिन, राक्षसी, तू बता, तू मेरे इस बेटे को भी अपने जाल में फंसाना चाहती है? तेरी इतनी हिम्मत? माँ जी, मैंने कुछ नहीं कहा है।
न मैं भैया को बुलाने गई थी, भैया खुद ही आए थे किचन में। मैंने ऐसे कोई भी काम नहीं लिया है। माँ जी क्यों बिना मतलब कि इस पे बरस रही हैं? भाभी की इसमें कोई गलती नहीं है, मैं ही आया था चाय मांगने। मैं कह रही हूँ तू यहाँ से हट जा, तू यहाँ से हट जा, चल यहाँ से। माँ जी, माँ जी। माँ जी भाभी को इस तरह से घसीटते हुए मत लेके जाइए। माँ जी प्लीज, प्लीज माँ जी मुझे मत मारिए। माँ जी, माँ जी प्लीज, अरे माँ प्लीज मुझे मत मारिए, मेरा पैर टूट जाएगा। माँ। माँ भाभी को छोड़ दो, नहीं तो हमको पुलिस को फ़ोन करना पड़ेगा, मैं बता दे रहा हूँ। हेलो भैया, आप जहाँ हो बहुत जल्दी से घर चले आइए। माँ जी भाभी को बहुत मार रही हूँ, दरवाज़ा बंद करके भाभी चिल्ला रही, मेरा पैर टूट जाएगा, भैया आप जल्दी आ जाइए। माँ जी सालू, ये क्या कर दिया तुम लोगों ने? मैं अपनी बीवी को तुम लोगों के भरोसे छोड़ करके गया था, तुम लोगों को मारने के लिए। माँ जी मैं चाहूँ तो आप लोगों को जेल करवा सकता हूँ, अभी की अभी। सरला, सरला उठो, तुम उठो मेरे साथ, अभी के अभी चलो पुलिस थाने, हम इन लोगों के नाम पे एफआईआर करवाते हैं। नहीं जी, रहने दीजिए, कुछ ना करिए इन लोगों के लिए। बेटा तू इसके लिए मेरे ऊपर एफआईआर करवाएगा? भैया एफआईआर की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने अपने आँखों सब कुछ देखा है और मैं उसका वीडियो बना लिया हूँ। अरे भैया मैंने तो कुछ नहीं किया है, मैं तो भाभी को उठा रही थी। हाँ हाँ तुमने कुछ नहीं किया है, मुझे सब पता है, किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, सब वीडियो में अभी पता चल जाएगा, सबके सब लोग चलो पुलिस थाने। नहीं भैया रहने दो, किसी को कुछ ना कहो, कोई एफआईआर ना करो, मैं ठीक हूँ। सरला ये क्या है, इतना तुमको चोट लगी है फिर भी तुम कह रहे हो किसी के नाम पे कुछ ना करो, कोई एफआईआर ना करो। नहीं जी, कुछ ना करिए, मैं तो सिर्फ ये चाहती थी कि किसी तरह से माँ के दिल में मैं जगह बनाऊं, लेकिन वही जगह मैं नहीं बना पाई, बस यही मुझे अफसोस है। और मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैंने तुमको बहुत परेशान किया बहू, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। सरला किसी को माफ़ नहीं करना है, जब तक मैं एफआईआर नहीं कर दूंगा तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। हाँ भैया, माँ जी के नाम पे और सालू के नाम पे भी एफआईआर करना है। सालू भी माँ जी से कम नहीं है, सालू तो एक लड़की है ना, उसको तो ये समझना चाहिए कि जैसे मैं हूँ वैसे भाभी भी हैं, लेकिन ये और ज़्यादा नालायक है। ये हमारे घर में रहती है और हमारे ही घर का खाती है, हमारी पत्तल में छेद करती है। जाने दीजिए, किसी के नाम पे कोई एफआईआर मत करिए भैया, सब लोग सही हो जाएंगे एक ना एक दिन। सारी कमी मेरे में है, अगर मैं इस तरह से शादी ना की होती तो शायद ये दिन हमको ना देखना पड़ता।